हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बहुत अच्छे से आप सब अपना रिवीजन कर रहे होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा, कल यूके ट्रिपल एससी का नोटिफिकेशन आया था ना, उसमें 2025 के जितने भी एग्ज़ाम है शेड्यूल हुए हैं, उन्होंने वो सब उसमें मेंशन किए हुए थे। 2026 में भी एक दो एग्ज़ाम है। तो हमारा जो वीडियो का एग्ज़ाम है वो तो 21 सितंबर का ही है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो अब जो समय है वो जल्दी जल्दी रिवीजन करने का है। अच्छा, मुझसे ना वीडियो में कमेंट्स में पूछा था कि आप रिवीजन का आपका क्या पैटर्न है, आप रिवीजन किस तरीके से करते हो, सारे सब्जेक्ट्स देख रहे हो या एक दिन में एक सब्जेक्ट देख रहे हो। तो देखो, मेरा ना रिवीजन का कोई पैटर्न मतलब ऐसा कोई प्रॉपर नहीं है कि मैं रोज एक ही पैटर्न फॉलो करूंगी, उस तरह से ही मैं रिवीजन करूंगी। मैं ना सुबह, जैसे देखो क्या होता है, बहुत से लोग ना पूरा दिन पढ़ते हैं, वो सुबह से स्टार्ट कर देते हैं अपना स्टडी और फिर जितने भी घंटे उन्हें पढ़ना है या पूरा दिन ऑन एंड ऑफ जब जब समय मिलता है वो बैठते रहते हैं पढ़ने के लिए। एक ऐसे पढ़ते हैं। बहुत से लोग सुबह जल्दी उठ जाते हैं या बहुत से रात में स्टडी करते हैं, अपना सब काम निपटा के 9 बजे से वो पढ़ने बैठते हैं, फिर सुबह तक शायद 3 बजे तक पढ़ते होंगे, जितना भी लंबा पढ़ाई कर पाते होंगे वैसे करते हैं। तो आप ना जब भी पढ़ाई करने बैठें, जो भी आपका टाइम है ना, तो आप पहले शुरू के 10-15 मिनट ना आप अपने ना खुद के लिए मतलब अपने माइंड को पहले प्रिपेयर कीजिए कि आज मुझे किस चीज़ का रिवीजन करना है। ठीक है, मैं भी ऐसे ही करती हूँ। जैसे देखो, आज मुझे उत्तराखंड में, तो मैं सोच लेती हूँ कि मुझे शुरू का फर्स्ट सेकंड चैप्टर या आज उत्तराखंड हिस्ट्री का रिवीजन मैं करूँगी, उत्तराखंड हिस्ट्री में पढ़ूंगी। तो मेरे पास जितने भी सोर्सेज है वे वो सब दोबारा रिवाइज कर लेती हूँ। फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं, पता है, मैं ना अब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही हूँ कि मैं ऑनलाइन पढूँ। बुक्स तो देखो मैंने पढ़ ली, कॉपी के नोट्स पे रिवाइज कर लिए। अब मेरे को जितना भी टाइम मिल रहा है ना, मैं मतलब कोशिश कर रही हूँ कि जो भी ऑनलाइन रिसोर्सेज है ना, मतलब वो भी मैं पढ़ लूँ। पर इतना हो तो नहीं पा रहा, पर जितना हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। तो जैसे उत्तराखंड का हमने डिसाइड कर लिया आज क्या रिविजन कर लिया है, करना है, तो उतना पोर्शन हमने उत्तराखंड का पढ़ लिया। फिर थोड़ी देर हमें हिंदी भी पढ़नी है। देखो, उत्तराखंड हिंदी, इस पे तो हमें मतलब ध्यान देना ही देना है ना, इनको निगलेक्ट मत करना बिल्कुल भी। फिर थोड़ी देर आप 1-2 घंटे आप हिंदी पढ़ो, मतलब एक कोई प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो हिंदी का। एक प्रैक्टिस सेट कर लिया हमने ऑनलाइन, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हम कोई वीडियो देखते हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द का एक वीडियो देख लेते हैं जिसमें एमसीक्यू होते हैं ना, वो बहुत सारे तत्सम तद्भव शब्द मतलब बताते रहते हैं, फिर हमें उनका आंसर देना होता है ना, वो वाला एमसीक्यू वाला। निधि मैम का है, और एक वो मेरे को चैनल के नाम याद नहीं आ रहे हैं, 2-3 चैनल्स में एक सर भी पढ़ाते हैं। अरे वो तो मैं रोज पढ़ती हूँ, देखो चैनल का नाम याद नहीं आ रहा। तो मतलब आप सर्च करना, वो टॉप चैनल्स में वो आ जाते हैं। तो वो करवा रहे हैं एमसीक्यू, तो आप वहाँ से कर लो। तो रोज हिंदी का एक मतलब टॉपिक और एक प्रैक्टिस सेट हिंदी ऐसे कर लो। और रात में स्टार्ट करो तो थोड़ी सी रीजनिंग कर लो, आधा घंटा 1 घंटा रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो। और फिर अपना समय दो जीएस के लिए। जीएस में ना जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, इको है और पॉलिटी है, तो उसमें आप देखो आप किस में वीक हो। पॉलिटी का रिवीजन तो अच्छे से करना ही करना है, पॉलिटी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। हिस्ट्री का भी करना ही है, हिस्ट्री भी 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब देखो कितना सारा है ना पढ़ने का। आपको बताते बताते मुझे टेंशन हो रही है तो मतलब हमें ना दिन जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है ना, उससे पहले हमें ना अपना 15 मिनट में अपना पूरा शेड्यूल ऐसे कॉपी में लिख के तैयार कर लेना है कि आज मुझे ये सब करना है, इन सब का रिवीजन करना है। क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं बचा ना, अब देखो टाइम ज़्यादा नहीं बचा, कुछ नई चीज़ हम पढ़ नहीं सकते। जो है हमें उसका रिवीजन करना है अच्छे से, मतलब दिमाग में याद करना है। बहुत सारी चीज़ें पढ़ने से भी तो फ़ायदा नहीं है ना, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली और याद हमें कुछ भी नहीं है। याद वही घिसी पिटी 4 चीज़ें जो हमेशा से याद रहती हैं वही याद रह गई, और बाकी जो नई चीज़ें पढ़ी उनमें से कुछ याद ही नहीं रहा। तो फिर क्या फ़ायदा है ना। उतना ही आप पढ़ो जितना आप मतलब अपने दिमाग में स्टोर कर सको, जो एग्जामिनेशन हॉल तक आपके दिमाग में याद रहे, तो आप वो पढ़ो। तो आप ना रिवीजन का आप सब अपने हिसाब से बनाइए, आपको मतलब किस सब्जेक्ट में आप वीक हैं, आपको क्या ज़्यादा पढ़ना है क्या कम पढ़ना है, उस हिसाब से। अगर एक का सब्जेक्ट छूट भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, उसे हम अगले दिन उठा लेंगे, है ना। पर हिस्ट्री, वो सॉरी, उत्तराखंड और हिंदी तो रोज ही मतलब थोड़ी थोड़ी करते चलना रिवीजन, ऐसे करना। और पता है, एक मुझसे मुझे 1-2 कमेंट तो ऐसे आ रहे थे कि मैंने 3-4 महीने से कुछ नहीं पढ़ा, अब मैं 20 दिन में क्या मेरा हो जाएगा। तो यार अब मैं कैसे बताऊँ 20 दिन में हो जाएगा, ये तो आपके ऊपर है, आपने नहीं पढ़ा। पर आप पहले से पढ़ते आए हैं अगर,
बुक्स के टच में रहे हैं, आपने पहले का भी बहुत अच्छे से तैयारी की है, बस आपको रिवीजन करना है। तो मैं क्या, कोई भी कुछ नहीं कह सकता है। आप कोशिश कर लो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती कहते हैं। तो आप कोशिश करके देख लो, क्या पता हो जाए, बट मुश्किल है। 20 दिन में मुश्किल नहीं है, आपने 2-3 महीने से कुछ पढ़ा नहीं तो 20 दिन में आप कैसे करेंगे? या तो पहले से आप थोड़ा बहुत करते आए हो, है ना, पर फिर भी आप कोशिश तो करिए। आपने फॉर्म भरा है तो एग्ज़ाम तो दे के आना ही है ना, तो एग्ज़ाम तो आप दीजिएगा और कोशिश कर लीजिए रिवीजन, क्या पता आपका बेड़ा पार हो ही जाए। हाँ, तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी थे, मतलब लोग, अब सोचो आप कब से पढ़ते आ रहे, तो आपने कितनी प्रिपरेशन कर ली। अब कुछ मतलब ऐसे परसेंटेज भी है जो मतलब अब स्टार्ट करेंगे रिवीजन, तो वो भी तो है। तो सभी से कंपटीशन होता है, देखो कोई पूरे पूरे साल पढ़ते हैं, कोई एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले बुक्स उठाते हैं, कोई कोई तो अब 1 सितंबर से ही पढ़ना शुरू करेंगे कि चलो भाई 20 को एग्ज़ाम, 21 को एग्ज़ाम है, 20 दिन पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या होता है ना। अब जो पता है, देखो क्या होता है ना, जैसे हम हैं, जैसे मैं हूँ या आप में से बहुत लोग होंगे जो हम पहले से एग्ज़ाम देते आ रहे हैं। हम जो एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अब ना हमारे अंदर एग्ज़ाम का ना डर नहीं है, मतलब हम जो पहले से एग्ज़ाम देते आए हैं वो ना एग्ज़ाम से डरते नहीं हैं, ना हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते एग्ज़ाम देते समय। मतलब डर हमें बस इस चीज़ का होता है कि इस बार भी हो पाएगा या नहीं, क्वेश्चन पेपर जो होगा वो आएगा, वो हमारे फेवर में होगा या नहीं, बस इतना ही डर लगता है, और कोई डर नहीं लगता हमें।